हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ताकामिना सान के एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं और ये एक नया एनिमे होने वाला है जिसको मैं अभी कवर करने वाला हूँ। और एनिमे काफी ज्यादा मजेदार है। काफी जगह हमें कॉमेडी देखने को मिलेगा, काफी जगह ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कि दिमाग को फिरा देने वाला है और काफी जगह हमें कुछ उल्टी सीधी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज हम फर्स्ट एपिसोड को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ताकामिना ना काफी ज्यादा पॉपुलर लड़की है पूरे स्कूल में। वो हर चीज में एकदम टॉप पे, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके बाकी सभी चीजों में। अगर स्कूल में रैंक किया जाए ना तो उसका रैंक ना पूरे स्कूल में नंबर 1 आएगा। और जो ये सारी बातें बताता है ना, उस बंदे का नाम शिरोता कोशी होता है और ये ना एकदम एवरेज सा लड़का है। और जिस तरीके से ताकामिना क्लास के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही उसको सभी लोग पसंद करते हैं, तो शिरोता ना एकदम उसका अपोजिट है। इसको क्लास के अंदर शायद ही कोई ढंग से जानता है, इसके कुछ फ्रेंड्स के अलावा। और शिरोता ये सारी बातें हमें बता रहा था, मतलब कि अपने प्रोस्पेक्टिव से। और शिरोता बताता है कि मेरे और ताकामिना के बीच में ना सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि हम दोनों की स्टडी ना एक ही साथ स्टार्ट हुई थी, मतलब कि स्टार्टिंग से एक ही क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। बट उसके बाद भी ना शिरोता ने आज तक कभी भी ताकामिना से बात नहीं किया। लेकिन उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। और किस दिन की बात कर रहा है, तो अभी हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहाँ पे शिरोता जो होता है ना वो ताकामिना के ऊपर होता है। और उसको तो लग रहा था कि ये एक ड्रीम है, क्योंकि भाई एक एंजल उसके सामने है। और सबसे फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे ताकामिना भी ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो अभी ना अब हम ये देखने वाले कि आखिरकार ये सिचुएशन पैदा कैसे हुआ था, कि आखिरकार ताकामिना और शिरोता इतने ज्यादा क्लोज कैसे आ गए। और मैं ना एक चीज आपको बताना भूल गया, ताकामिना ना स्कूल की प्रेसिडेंट भी थी। और इसके बाद ना मैं शिरोता दिखाया जाता है जो कि स्टोर रूम में बैठा था और वो ना काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मैथ का एग्जाम आने वाला था और उसकी तैयारी ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रखी थी। लेकिन तभी अचानक से ना ताकामिना क्लास के अंदर आती है, स्टोर रूम के अंदर मतलब की। और वो लिटरली वहाँ पे ना अपने कपड़े चेंज करने लगती है। और शिरोता उस टाइम तक छिप गया था और वो ना काफी ज्यादा सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की, पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मेरे सामने कपड़े चेंज कर रही है। और वो ना अपने आंख को ढक लेता है। और ये चीज तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता है कि शिरोता के पास अभी एक काफी अच्छा मौका है और वो इस मौके को तो गवाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इतना शरीफ तो शक्ल से दिख नहीं रहा था। और लिटरली वो देखता है भाई वहाँ पे। और इसके बाद शिरोता सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने क्या देख लिया और मुझे ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालना होगा। और इसके बाद वो हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है और शिरोता के दिमाग में ना अभी भी वही सारी बातें चल रही थी। और वो ना ताकामिना की तरफ देखे जा रहा था। और तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं और वो ना उन सभी का रिजल्ट दे रहे होते हैं, जहाँ पे शिरोता के ना 52 मार्क्स आए थे और उसके औकात के हिसाब से ना काफी अच्छा था। वो काफी ज्यादा खुश होता है वहाँ पे। और इसके बाद बारी आते है ताकामिना की और टीचर बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे 100 मार्क्स नहीं आए, मतलब कि 98 आए थे। और ये सुनने के बाद ना पूरी क्लास वहाँ पे बात करने लगती है कि आखिरकार 2 मार्क्स कहाँ पे कट गए ताकामिना के। और ये सच में ना काफी बड़ी समस्या थी भाई, एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे कि। और अभी ना ताकामिना ना माफी मांगती है टीचर से और वो ना वहाँ पे कुछ करने लगती है। और वो देख के ना शिरोता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से ना दोनों की आंख एक दूसरे से मिलती है। और तभी ना हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। और साथ ही ना हमें एक घड़ी भी दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना हम उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिरोता को ना उसका मार्कशीट मिलने वाला था। और अभी शिरोता को लग रहा था कि जो भी कुछ अभी हुआ था ना वो सब कुछ ना उसने एक सपना देखा था। बट जब वो अपने आंसर शीट लेने के लिए जाता है ना तो लिटरली उसके ना 52 नंबर ही आए थे। और ये देख के ना शिरोता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये एक सपना था ना, यह सपना नहीं था। और अभी वो देखने लगता है कि ताकामिना के आखिरकार कितने नंबर आए। वो सोचता है कि क्या इसके 98% आने वाले हैं। बट तभी टीचर बताता है कि ताकामिना के ना पूरे 100% नंबर आए थे। और ये सुन के ना शिरोता थोड़ा हैरान होता है। और इसके अगले सीन में ना शिरोता सोचने लगता है कि भाई वो सपना था या फिर रियल था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और शिरोता सोच रहा था कि आज ना उसका दिन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने ताकामिना को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और उसके नंबर भी काफी ज्यादा अच्छे आ गए। और इसके बाद वो ना ताकामिना के पास ना बात करने के लिए जाता है उसके प्रेसिडेंट ऑफिस में। और इसके बाद तभी शिरोता ना उसको बोलता है, ताकामिना को बोलता है कि तुम सच बताना तुम्हारे मैथ में 98% आए है ना। और ये सुन के ना ताकामिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता और क्या ये तुमने किसी को बता दिया है। और इसके बाद काफी गुस्से में ना वो शिरोता की तरफ जाने लगती है और शिरोता भी ना भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी ताकामिना बोलने लगते हैं कि मैं अभी टेस्ट की वजह से तुम पे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, तुम सच बताना तुमने स्टोर रूम में मुझे देखा था ना कपड़े चेंज करते हुए। और शिरोता लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था। और तभी ताकामिना बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी और अभी चलो हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें पानी पीना है। और शिरोता तो डर चुका था और वो बोलता है कि हाँ मुझे पीना है। और शिरोता तो भाई काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि उसको भाई ताकामिना के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और इसी घबराहट में ना उसके हाथ से पानी गिर जाता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि वो पानी ताकामिना के ऊपर गिरता है, तो ऐसा नहीं होता। ताकामिना ना साइड हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था मुझे गीला करने का और साथ ही मुझे अगेन कपड़े चेंज करते हुए देखने का। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना गीला भी नहीं होते, उसके बाद भी ना कपड़े उतारने लगती है। और शिरोता भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम पागल वागल हो गए क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बट इसके बाद अगेन हमें बटरफ्लाई उड़ता हुआ दिखाई
दिखाई देता है और अगेन हमें वही टाइम दिखाया जाता है, मतलब कि बटरफ्लाई उड़ते हुए उस घड़ी के पास जाता है और इसके बाद अगेन हम उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जब शिरोता के हाथ से गिलास गिरा था। और इस बार शिरोता जब ताकामिना को देखते हैं तो ताकामिना ना भीग चुकी थी, मतलब उसके ऊपर पानी गिर गया था। और ताकामिना वहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने काफी गलत किया, अब मुझे कपड़ा चेंज करना होगा। और वो बोलने लगते हैं कि तुम ना अपना सर नीचे की तरफ कर लो, मुझे अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। भाई लिटरली ये इसको बाहर भी तो भेज सकती थी ना, बट नहीं भाई, इसको तो इसके सामने कपड़े चेंज करने हैं। बट वो ना उससे पहले ना कपड़े साफ करने के लिए ना शिरोता को बोलती है। लिटरली भाई वो शिरोता के हाथ से कपड़े साफ करवाना चाहती थी और शिरोता तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। बट शिरोता ना जैसा तैसे करके ना ताकामिना के गीले कपड़ों को साफ कर रहा था और अचानक से पता नहीं ताकामिना के क्या होता है भाई, वो शिरोता के ना मेन पॉइंट पे ना काफी तकड़ा वाला लात मार देती है और वो बोलने लगते हैं कि अभी तुम मेरे गलत जगह पे टच कर रहे थे। और लिटरली भाई अभी वो गीले कपड़े खुद ही साफ करवा रही थी और अभी उसने भर दिया हमारे शिरोता को। और इसके बाद अचानक से ना वहाँ पे ताकामिना भी बताने लगती है, मतलब कि मेरे ऊपर पानी गिरा था बट मैंने उस पानी को डॉच कर लिया, एक पॉसिबिलिटी बताती है मतलब की। और वो इसके बाद बताने लगते हैं कि अभी मेरे हिसाब से तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था, बट आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद कैसे है। और इसके बाद वो बताते हैं कि इसके ना 2 पॉइंट हो सकते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है, बट वहाँ पे ना शिरोता को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ताकामिना क्या बात कर रही थी। और वो ना इसके बाद कुछ चीजें बताने लगते हैं जो कि शायद मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मतलब कि ये सब ना कुछ उसकी एबिलिटी थी, एक तरह से आप मान सकते हो। मैं इसको धीरे धीरे आपको आगे जाके पता लगेगा अच्छे से। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मुझे ये एबिलिटी कैसे मिली। और शिरोता बोलता है कि बट मुझे तो ये पूछना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद बिना ताकामिना अपने आप बताने लग जाती है। और इसके बाद वो अपनी तारीफ करने लगती है कि मैं ना काफी ज्यादा नंबर 1 हूँ हर चीज में, इस कारण मुझे एबिलिटी मिली है, मतलब कि मैं लोगों से काफी ज्यादा अलग हूँ। मतलब कि लिटरली भाई ये ना कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफ कर देते हैं यहाँ पे ताकामिने, मतलब की। और ताकामिने ना वहाँ पे शिरोते की बेइज्जती भी कर देती है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही होगी क्योंकि आपकी 90% लाइफ तो पूरी गलतियों से बीती है। और ताकामिने ना ये भी बताते हैं कि उसकी एबिलिटी ना तब स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि एक्टिवेट हो जाती है जब कुछ गलती करती है वो। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब वो 5वीं क्लास में थी ना तब उसको पहली बार ये एबिलिटी मिली थी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार उसको क्या एबिलिटी मिल गई। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ना, पास्ट में आ जा रहा है, कभी फ्यूचर में हो जा रहा है, कभी पास्ट हो जा रहा है, कभी फ्यूचर हो जा रहा है, तो यही एक तरह से ताकामिने की एबिलिटी थी। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं अच्छे से। और ये पास्ट फ्यूचर होता है ना तो सभी लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन शिरोता ना पता नहीं किसी कारणवश ना नहीं भूल पा रहा, उसको याद ही रह जाता है एक तरह से। जैसे कि उसको क्लास वाली बातें याद रह गई थी, अभी पानी गिरने वाली बातें याद रह गई थी, और अभी शिरोते की जगह कोई और होता ना तो वो ये बातें भूल चुका होता। और इसके बाद वो अगेन अपनी बड़ाई करने लगती है कि ये एबिलिटी ना उसी को मिलने वाली थी जो कि हमेशा नंबर 1 बनने की चाह रखती हो अपने अंदर, और इसी कारण ये एबिलिटी मुझे मिली क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 रहना चाहती हूँ। और सच बताओ तो शिरोता ना अभी एकदम पगला सा गया था, मतलब कि सोच रहा था कि भाई क्या बकवास कर रही है और मैं क्यों यहाँ पे आके फंस गया। और अभी ना मैं एक और फनी चीज आपको बता देता हूँ जो कि शायद मैंने अभी तक नहीं बताया था। मैं सोच रहा था कि ना बताओ, बट ये नहीं बताऊंगा तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा स्टोरी। अगर ताकामिने को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होता है ना तो उस टाइम पे ना उसको अंडरवियर ना उतारनी पड़ती थी भाई। ये मैं सोच रहा था कि ना बताऊं आपको, बट मुझे लगा कि नहीं बताऊंगा तो भाई आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जब वो ऐसा करती थी ना तभी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती थी, और इस कारण ना ताकामिने ना काफी ज्यादा अंडरवियर ना कैरी करके रखती थी अपने पास। और ताकामिने वहाँ पे बताने लगते हैं कि तुम्हें ना मेरी एबिलिटी के बारे में पता लग गया और साथ ही तुम मेरी एबिलिटी का ना इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते। तो अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बना के रखूंगी। और ये सुन के ना शिरोते भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो मुझे माफ करना, बट स्लेव बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था देखा जाए तो, और माफ करना मुझे। और कोई भी कमेंट में ये मत लिखना कि राजीव भाई तू तो काफी ज्यादा बेकार है, मुझे माफ करना, अब दोबारा ये नहीं बोलूंगा। और शिरोते ना साफ मना कर देता है इसके लिए, और वो ना बोलता है कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे माफ करना। और इसके बाद वो जाने लगता है और ताकामिना बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम ये मौका गवा रहे हो। और शिरोते भी सोचता है वैसे देखा जाए तो मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट मुझे ये नहीं करना। और इसके बाद वो जाने लगता है और ताकामिना भी ना उसको खींचने लगती है, इस कारण ना शिरोते सीधा ताकामिना के ऊपर गिर जाता है। और अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिचुएशन नहीं बताया था जहाँ पे शिरोते ऊपर और ताकामिना नीचे होती है, तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और शिरोते तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, बट ताकामिना बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम ये सब कुछ कर सकते हो अगर तुम मेरा स्लेव बन जाओ तो, मतलब कि एक तरह से ये उसका रिवॉर्ड होने वाला था। और शिरोते ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था वहाँ पे, और इतनी आसानी से कुछ चीज तो आपको फ्री में मिलती नहीं है। और लिटरली वहाँ पे ताकामिना ना काफी ज्यादा चिल्ला देती है, और तभी क्लास के अंदर ना काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और लड़के सभी ना शिरोते को पकड़ लेते हैं। और लड़कियां लिटरली भाई वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देती है कि हमारी क्लास के प्रेसिडेंट को ना एक लड़का छेड़ रहा था। और इसके बाद ताकामिना भी ना भाई झूठ बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे परेशान कर रहा था, मतलब कि काफी सारी चीजें बोलने लगते हैं। मैं क्या ही बोलूं, आप लोग समझ ही रहे होंगे सिचुएशन देखने के बाद। और तभी हमें ताकामिना दिखाई जाती है और वो ना वहाँ पे स्माइल कर रही थी, और इसी से शिरोते को समझ में आ जाता है कि भाई ताकामिना ना उसको ट्रैप में फंसा रही थी ताकि वो ताकामिना के चाल में फंस जाए, और वो फंस चुका था वहाँ पे। और अभी लिटरली वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी और शिरोते को लग रहा था कि भाई उसकी लाइफ तो यहाँ पे खत्म होने वाली है। और ताकामिना तभी बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम
चाहो तो देख सकते हो अभी भी। और शिरोते को समझ में आ जाता है और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है ताकामिना के आगे। और ताकामिना बोलते हैं कि तुम श्योर तो हो ना तुम वो करने वाले हो। और शिरोते के पास कोई ऑप्शन तो बचाता नहीं। और इसके बाद तभी हमें अचानक से दोबारा बटरफ्लाई और साथ ही वही अलार्म दिखाया जाता है, घड़ी दिखाई जाती है मतलब की। और फिर से हम उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताकामिना और शिरोते आपस में बात कर रहे थे। और अभी शिरोते ने ताकामिना का स्लेव बन गया था और शिरोते उस टाइम पे काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। और वो सोच रहा था कि मुझे ना घर चले जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस आना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता ना तो भाई आज वो बच जाता। और इसके बाद ना उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा बहस वहाँ पे होने लगता है। और ताकामिना बोलते हैं कि अगर तुम मेरे से बहस करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और शिरोते ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है इसके बाद। और तभी ताकामिना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट जॉब देने वाली हूँ। और वो ना उसको पैंट पहनाने के लिए बोलती है। और ये सुन के ना शिरोते काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ताकामिना की डिक्शनरी में ना बोलने वाला तो वर्ड था ही नहीं। और वो बोलते हैं कि बैग में तुम्हें पैंट मिल जाएगा। और इसके बाद फाइनली शिरोते उसको पैंट पहना देता है। और ताकामिना बोलने लगता है कि तुम हर वक्त पे अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो। और वो बताने लगता है कि तुमने पहले भी लास्ट टाइम ना हर टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लिया था। और वो बताती है कि देखा जाए ना तो तुम वैसे काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसी हंसी मजाक के साथ फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आज का एपिसोड कैसा लगा। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और वैसे देखा जाए तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया ये एनीमे, बट आप लोग अपना ओपिनियन बताना। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा ना तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग बता देना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी और भी काफी ज्यादा एनीमे आएंगे, काफी ज्यादा मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी अपलोड करूंगा। और कुल मिला के लास्ट में मैं एकदम डिसाइड कर लूंगा कि हमें कौन कौन से कंटिन्यू करना है इस चैनल के ऊपर। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी काफी सारे एनिमेज आएंगे तो उन सभी को आप लोग वॉच करते रहना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।